साथियों नमस्कार। आज मैं जो कहानी सुनाऊंगा उसका शीर्षक है पंछी प्यारा। इस कहानी के जो लेखक हैं क्रिस्टीन आर्सन जी हैं और इसका जो अनुवाद किया है मैगी। साथियों नमस्कार। आज मैं जो कहानी सुनाऊंगा उसका शीर्षक है पंछी प्यारा और इस कहानी के लेखक हैं क्रिस्टीन आर्सन। अनुवाद जो किया है मगी जैक मिन ने किया है, अरुधंते देवसले। और इस किताब को जो प्रकाशित किया है वो ए प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। दादा और दादी पक्षी के बगीचे में एक बड़ा पेड़ था। उस पर सैकड़ों पक्षी आया करते थे। दादा उन्हें गौर से देखते रहते थे। दादी को पंछियों की मीठी बोली सुनना अच्छा लगता था। वे बिल्कुल वैसे ही सीटी बजाने की कोशिश करती। अपनी नुकीली नाक और गोल गोल आँखों के कारण दादी खुद भी पंछी जैसी लगती थी। तभी तो प्यार से उनके पति उन्हें पंछी प्यारा कहते थे। हर शुक्रवार उनकी पोती बुलबुल अपने दादा से मिलने आती, साथ में ब्रेड, चेरी और केक और बिस्कुटों से भरा थैला लाती। फिर वे खाने की मेज पर बैठे ब्रेड के टुकड़े टुकड़े करते थे। कभी उनके पड़ोसी भी ब्रेड लेकर पहुंचाते थे। बुलबुल और दादा दादी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। दादा उसे पंछियों के बारे में तरह तरह की बातें बताते थे और बोलियों से उन्हें पहचाना सिखाते थे। दादी उसे पंछियों की बोली सिखाती। बुलबुल को सबसे ज़्यादा मज़ा सबसे साथ पंछियों को दाना खिलाने में आता। महीने बीत गए और सर्दियां आ गईं। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें ठंड लगती। वे बात नहीं करती, सीटी भी नहीं बजाती, आराम कुर्सी तक ना आ पाती। बिस्तर ही उनका घर बन गया था। दादा उन्हें किताबों से पढ़कर सुनाते, उनकी पसंद का खाना बनाते, पर दादी को भूख ही ना लगती। वे खुद ही किसी भूले भटके पंछी सी लगने लगी थी। दुखी ना हो, दादी ने दादा से हल्के से कहा था, जब इन पक्षियों को देखोगे तो मुझे वहीं कहीं पाओगे। दादी हमेशा के लिए सो गई। चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर पंछी शोरगुल कर रहे थे। दादा दुख से चूर हो गए। सारा दिन वे दादी की कुर्सी पर बैठे रहते। बुलबुल उनकी पसंद की चीज़ें बनाती, पर उनका खाने का मन ही ना करता। हर शुक्रवार पंछी वहाँ इकट्ठा होते, पर दादा जैसे उन्हें ना देखते ना सुनते। और फिर एक दिन एक छोटा सा प्यारा पक्षी आकर उनकी खिड़की से बैठ गया। सुंदर आँखों वाला। अचानक उन्हें दादी की बात याद आई। लगता है पंछी प्यारा लौट आया है। वे उस पंछी के पीछे भागे, पर वह आगे उड़ जा रहा था और बाहर तो सारे पंछी जैसे उनके इंतजार में थे। दादा उन्हें बारी बारी गौर से देखते रहे। वे सब उन्हें दादी की याद दिला रहे थे। इनमें से कौन सी है दादी, वह सुंदर चोंच वाली या मीठी बोली वाली या
सुंदर परों वाली, इन सब को उन्होंने भुला कैसे दिया था। उनके बीच जा बैठता हूँ, कहते हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गए। डालियाँ फूलों से भरी पड़ी थी, पेड़ पर कई सारे पक्षी भी थे। तुम बिल्कुल उसकी तरह लगते हो, दादा ने कहा। तुम भी और तुम भी। पेड़ से उतरने का दादा का मन ही नहीं था। उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। ताज़ा हवा के झोंकों ने उनकी उदासी को दूर भगा दिया था। जब वे पंछियों के साथ गाने लगे तो लगा कि साथ दादी भी गा रही हैं। चेरी के पेड़ पर सफ़ेद फूलों की बौर आ गई थी। कुछ हफ्तों बाद उसमें फल आ गए। अपने जन्मदिन पर बुलबुल एक टोकरी लेकर आई। उसने पूछा, दादा क्या फल पक गए हैं? जन्मदिन की बधाई मेरी प्यारी बुलबुल। चलो चढ़कर पेड़ से फल उतारते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों पेड़ से उतरे। दादा आपको यह सब फिर करते देख बड़ा अच्छा लग रहा है, बुलबुल चहकी। उस रोज के बाद हर शुक्रवार दादा और बुलबुल खाने की बड़ी मेज पर बैठने लगे, ब्रेड के टुकड़े करते हुए। उसके बाद वे बाहर जाकर पंछियों को खाना खिलाते और बुलबुल उनकी बोली सुनकर वैसी ही सीटी बजाती, बिल्कुल दादी की तरह। दादा कहते और फिर मुस्कुरा देते। दादी, दादा और बुलबुल सभी पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। दादी के गुजर जाने के बाद पक्षी ही तो परिवार को एक साथ रहना सिखाते हैं। धन्यवाद।